रिलेशनशिप पार्ट 2 यानी कि हैशटैग बॉयकॉट चाइना के बारे में बात करेंगे। तो हैशटैग बॉयकॉट चाइना, ये बात 2017 के जो डोकलाम में क्लैशेस हुए थे तब से चली आ रही है। तब भी ऐसे आंदोलन हुए थे कि चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जाए, पर अभी तक कुछ भी इसके ऊपर हमारी सरकार ने कदम नहीं उठाए और अभी भी नहीं उठा रही है। तो अभी जो ये सोशल मीडिया पे चाइना के टीवी को तोड़ा जा रहा है और उसके मोबाइल या कुछ और फेंक दिया जा रहा है, तो इससे हमें कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो डायरेक्ट चाइना इस प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकता। क्योंकि इसके पहले के वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया और चाइना दोनों ने पार्टिसिपेशन किया है, और उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो किसी दूसरी कंट्री के साथ अपना जो ट्रेड होता है उसको बंद नहीं कर सकते। अगर जो बंद कर देता है कोई कंट्री, तो बाकी की जो 125 कंट्री है वो उस एक कंट्री के साथ अपना ट्रेड को बैन कर देता है, तो वो कंट्री बहुत ही ज्यादा नुकसान में जाती है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। इंडिया चाइना को करीब करीब 13.68% अपने टोटल एक्सपोर्ट का चाइना को एक्सपोर्ट करता है। और अगर हमने जो चाइना को सामान को बैन करना और ऐसे बैन कर दिया तो हमारा ये 13.68% का जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ठप पड़ जाएगा। और जो चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सपोर्ट का 2 से 3% ही है। उस पे चाइना की जो एक्सपोर्ट है उसमें इतना ही इम्पैक्ट होगा जो सिर्फ नेग्लिजिबल है। तो अब हम बात करते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इतने सस्ते क्यों हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि कोई भी एक कंपनी चाइना में अपनी प्रोडक्ट बेचने जाता है, तब चाइना उस कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसके बनाने की टेक्नोलॉजी और वो बनाने का लाइसेंस वो दोनों अपनी सरकार खुद के पास रखती है। बाद में ही कोई कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी या अपना प्रोडक्ट चाइना में बेच सकता है। इससे जो कंट्री है उसको बेनिफिट ये होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी टेक्नोलॉजी कंट्री के पास आ जाती है, और चाइना अपने दूसरी जो चाइनीज कंपनी है उसको वो टेक्नोलॉजी बेचकर उसके बहुत ही ज्यादा क्लोन बनाने लगती है, और वही प्रोडक्ट इतनी सस्ती प्राइस में उत्पादन करना शुरू कर देता है और एक्सपोर्ट भी कर देता है। इससे चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते बन जाते हैं एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल कंपनी है उससे। और यही नहीं, चाइना अपने जो देश में प्राइवेट कंपनीज होती है उसको सब्सिडीज भी देती है कि आप दूसरे देश में जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचो, यानी वो किसी और कंट्री में डंप कर सके। डंप यानी उससे सस्ता प्रोडक्ट कोई बनाए ही ना और उसके प्रोडक्ट की बिक्री सबसे ज्यादा हो। तो अब हम बात करते हैं चाइनीज एप्लीकेशंस के बारे में। चाइनीज एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप भी आई हुई थी, चाइनीज ऐप रिमूवर। ये मेरे फोन में तो इंस्टॉल्ड है ही, पर अब जो ऐप जो लॉन्च हुई थी उसके थोड़े दिन बाद ही गूगल प्ले स्टोर ने उस ऐप को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था, क्योंकि वो उसकी पॉलिसी से थोड़ा अलग था इसलिए। तो अब आपको वो ऐप प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगी। इसका आइकन मैं यहाँ आपको दे दूंगा स्क्रीनशॉट में। और टिकटॉक एप्लीकेशन, ये इसके 2020 में 200 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। उस टिकटॉक से भी कितना सारा रेवेन्यू चाइना को जाता है। पबजी, ये एप्लीकेशन आप में से कई लोग खेल रहे होंगे और कभी ना कभी खेली भी होगी। तो ये एप्लीकेशन कोरिया में एक ब्लू होल नाम की एक गेमिंग कंपनी है, उन्होंने इन्वेंट की थी। और ये जो पबजी मोबाइल है, यानी कि जो मोबाइल में खेलने वाली पबजी है, वो एक चाइना की टेंसेंट नाम की एक गेमिंग कंपनी है, उनकी है। जो जो पबजी पीसी के लिए है वो ये ब्लू होल नाम की जो कंपनी है कोरियन,
उनकी है। जो उनका लाइसेंस है वो चाइना की एक कंपनी है टेंसेंट, उन्होंने ले लिया था। और उनके जो हैंडलिंग में ही ये पबजी मोबाइल गेम आती है, और उसका रेवेन्यू भी ये चाइनीज जो कंपनी है टेंसेंट उनको ही जाता है। आज हमारा भारत देश है, उसमें पबजी के टोटल 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। जो पबजी है वो पर डे 33 करोड़ हमारे इंडिया में से कमाती है। और याद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पबजी मोबाइल गेम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पबजी पीसी में खेलने के लिए है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और ये टिकटॉक के जो 200 मिलियन यूजर्स हैं, उनमें से जो टोटल 44% हमारे इंडिया में ही है। तो दोस्तों, इंडिया का जो चाइना को एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, ये दर्शाता है। आप ये ब्लू लाइन है जो देख सकते हैं, वो लाइन इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो दर्शाता है। और ये रेड लाइन है वो इंडिया जो चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो दर्शाता है। करीब करीब 2001 के टाइम पे इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चाइना से दोनों सेम ही था। पर यहाँ से जो बम्प आया है, इसमें जो चाइना से इंपोर्ट है वो इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। तो इसके बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे देश के लिए बहुत ही खराब होगा। इसके पहले के वीडियो ट्रेड डेफिसिट में मैंने ये और भी अच्छी तरह से समझाया था, इसलिए यहाँ मैं आई बटन पे ये वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सवाल अब ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं इस चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए। हम अपने घर से टीवी तोड़ के या मोबाइल को फेंक के, ये सब से नहीं चलेगा, इस सब से हमारा ही नुकसान होगा। तो इस सोनम वांगचुक ने जी ने भी अपने एक वीडियो में ये बहुत ही अच्छा कहा था कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक और हार्डवेयर इन अ ईयर। ये जो स्लोगन है ये बहुत ही अच्छा है और ये हमें मानना भी चाहिए। हमें ऐसे ही एक ही झटके में पूरा बॉयकॉट नहीं कर सकते। और जो वहां से हमारे यहाँ इंडिया में इंपोर्ट होता है उस पर भी बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपको पहले बताया ही था मैंने, उसके तहत हम कोई भी दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट बैन नहीं कर सकते। इसलिए कोई रिटेलर या कोई जो बेच रहा हो, उन वो कोई देख रहा हो, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हो सके उतना जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनको कम लीजिए। जो आप कम लेंगे तो हमारा जो भारत देश है उसकी जो इंपोर्ट की जरूरियात है वो कम हो जाएगी। इससे चाइनीज प्रोडक्ट धीमे धीमे करके बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। और मेड इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और कुछ हमारे यूनियन मिनिस्टर ऐसे भी है जो कह रहे हैं चाइनीज फूड को भी बैन कर दो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमें मेड इन इंडिया की चीजों को प्रमोट करना है, मेड इन चाइना की नहीं। और जो चाइनीज खाने का प्रोडक्ट है वो बनता तो इंडिया में ही है ना, इसलिए चाइनीज फूड को बैन कर कर हमारा कोई फायदा नहीं है।